श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को श्री धाम वृंदावन से गोविंदमयी शुभकामनाएं। मित्रों, अत्यंत लोभ और अत्यंत अहंकार यही पाप का कारण है और अपने स्मिता को भूल जाना सबसे बड़ा पाप का कारण है। हुआ एक बार यूं कि एक नदी में एक भैंस का शव बहता हुआ जा रहा था, यानी मरी हुई भैंस बहती हुई जा रही थी। उसको एक कौवे ने देखा। कौवा जा करके और उस नदी में उड़ते उड़ते गया और भैंस के शव पर बैठ गया। नदी बहाती जा रही है शव को और कौवा मांस खाता जा रहा है। प्यास लगती है तो नदी का पानी पी ले रहा है, पुनश्च मांस खाता है, पुनश्च पानी पी लेता है। कौवा को अभिमान हो गया कि मेरे जैसा सुखी संसार में कोई है ही नहीं, और लोभ ये हो गया कि अब यह सुख कहीं मिलेगा नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे को कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कालक्रम बीतता गया। धीरे धीरे शव बहते 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 नदी का जो गंतव्य स्थल है समुद्र में वह भैंस का शव प्रविष्ट हो गया। कौवा को चेतना तभी भी नहीं आई। कौवा मांस खाने और पानी पीने में इतना मस्त था कि वह शव बहते बहते समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े जीव रहते हैं, समुद्री जीव रहते हैं। धीरे धीरे भैंस के मांस को समुद्री जीव खा गए। कौवा जब देखा तो मांस थोड़ा सा बचा हुआ था। प्यास लगी, पानी पीने गया तो समुद्र का जल खारा था, पानी पी नहीं पा रहा था। तब तक जो बचा खुचा मांस था वो भी समुद्री जीव खा गए। पानी मिल नहीं रही है, मांस है नहीं, और बीच समुद्र में कहीं अता पता नहीं है कि मुझे जाना कहां है। कौवा बेचारा अब अपने को पहचाना कि हम तो अपने जमीर, अपने अस्तित्व को छोड़ दिए, अपने मूल स्थान, अपने मूल जगह को छोड़ दिए, अपने मूल कर्तव्यों को छोड़ दिए। मेरा तो काम दाना चुंग लेने से चल जाता था, मेरा तो काम जूठे खा लेने से चल जाता था, मेरी जिंदगी तो कम से कम चलती थी। अब मैं क्या करूं? उसने वहां से उड़ना शुरू किया, लेकिन नहीं उड़ सका। मित्रों, समुद्र में कि इतनी दूरी थी कि वह उड़ते 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 नहीं उड़ सका। अंत में वह नारकीय जीव पुनश्च नरक में चला गया। कहने का भाव यह कि अति लोभ में और अति अहंकार में आप भगवान को मत भूलिए। भगवान को कौवा भी याद करने लगा बीच समुद्र में जाके, लेकिन अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुंग गई खेत। अब तो वह अपने कर्मों से च्युत हो चुका था, इसलिए उसे भगवान भी सहायता नहीं कर सके। ठीक इसी तरह से हम जीवों को ससमय यदि अपने धन के, अपने वैभव के, अपने परिवार के मोह में यदि अपने को चेतनशील नहीं किए, अपने को चेते नहीं, तो आने वाले दिन में उसी कौवे की गति हमारी और आपकी भी होगी। इसलिए इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आपसे कहूँगा कि आप चेतनशील बनिए और अपने अहमियत को पहचानिए। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।